दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड शोध बिल पास कर दिया गया, जिसका लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शाही इमाम और हजारों मुसलमानों द्वारा विरोध किया गया। पुतला जलाया गया केंद्र सरकार का। और ये बिल पास होना इनको क्यों पसंद नहीं आया, बात करते हैं। हमारे साथ शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बिल में ऐसा क्या था जो आपको पसंद नहीं आया? बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और पुतला जलाया गया केंद्र सरकार पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वक्फ संशोधन एक्ट जो है भारत सरकार नया लेके आई, उसमें हम ये समझते थे कि आम मुसलमानों की राय जो है वो लेनी चाहिए। अगर आप आम मुसलमानों से पूछते तो उनकी बड़ी समस्याएं ये थी कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, वक्फ बोर्ड की जायदादों पर नाजायज़ कब्जे हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से कौम के लिए चैरिटी के कोई काम जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं होते। ये तीन बड़ी समस्याएं मुसलमानों की थी। लेकिन इस बिल में ज़्यादा जोर जो है वक्फ की म्यूटेशंस प्रॉपर्टीज़ के चढ़ाने पर दिया गया, उसके इख्तियारात करने पर दिया गया। और फिर ये भी कहा गया पार्लियामेंट में कि कुछ नॉन मुस्लिम्स ऑफिशल्स को भी उसमें हम ले आएंगे, जबकि वक्फ बोर्ड जो है एक धार्मिक संस्था है। पूरी दुनिया में मक्के की जो बड़ी मस्जिद है जहाँ हज होता है वो भी वक्फ है, वो बाकायदा वहाँ लिख के लगाया गया है और वो हर एक 2 मिनट बाद डिस्प्ले भी होता है कि ये वक्फ संस्थान है। इसी तरह मदीना शरीफ की दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वहाँ भी। तो ये वक्फ जो है वो तो खुदा की मलकियत है। वक्फ बोर्ड कस्टोडियन होता है, बस इसकी देखभाल के लिए बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने देखभाल करनी थी, ठीक है, पार्लियामेंट को यह हक पहुँचता है कि वो कानून में संशोधन करे और उसमें लोगों का भला होना चाहिए। अब ये इन्होंने कहा कि आम मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो वो कैसे खुश होंगे ये नहीं बताया पार्लियामेंट। क्या वक्फ बोर्ड मुसलमानों को पेंशन देगा, गरीब मुसलमानों को? क्या वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों को बिना सूद पे लोन देगा? क्या वक्फ बोर्ड कॉलेजेस बनाएगा, यूनिवर्सिटियां बनाएगा, कोई हॉस्पिटल की तामीर करेगा मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में? ऐसा कोई जिक्र जो है इस बिल के अंदर नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड में इस तरह की जो दखल अंदाजी के जी हम वक्फ कौंसल में भी कुछ मेंबर लेके आएंगे, स्टेट कौंसल वक्फ में भी कुछ लोगों को लेके आएंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो ये एक धार्मिक आज़ादी में हम दखल अंदाजी समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मुसलमानों की लीडरशिप है जो इस वक्त भारत के अंदर है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागी हुई है। वो सिर्फ कौम को भ्रमित कर रहे हैं, बस लोगों को डरा रहे हैं कि जी भाजपा ये कर देगी वो कर देगी। वो अपनी बात रखने में नाकाम साबित। भाजपा में भी जो मुसलमान है वो भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि अगर वो सरकार तक सही बात पहुंचाते तो वक्फ संशोधन एक्ट की तस्वीर ऐसी नहीं होती जैसी पेश की गई है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आपने जो एक्ट बनाया है इसमें जो 2-3 एतराज़ात जो हैं आम मुसलमानों के हैं, वो मुसलमान लीडरों के नहीं है। आप उनको किसी विधेयक के जरिए रद्द कर दें, उनकी जगह ऐसा विधेयक लेके आए जिसमें वक्फ बोर्ड को संचालन के साथ साथ करप्शन से जो मुक्त करके गरीब मुसलमानों की मदद के लिए लाया जा सके। इमाम साहब, देश भर में काफी मुसलमानों ने इसका स्वागत भी किया है, इस बिल का, तो उन्होंने लड्डू भी बांटे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। अब ये देखा जाता है कि अक्सरियत जो है ज़्यादातर मुसलमानों ने उसमें नाराज़गी का इजहार किया है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोगों ने उसकी हिमायत का भी इजहार किया होगा। तो ये जो 2-3 बातें हैं, तो इस बारे में हमने सरकार से विनती की है और आज का प्रदर्शन रोज भी इसीलिए किया ताकि हमारी बात सरकार तक जो है वो पहुंचे। सर, लगता है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पास किया गया तो उसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें बिल कम है और राजनीति ज़्यादा है, क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं और बहुत सारे लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि जी हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों। तो मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ कि वक़्फ़ के नाम पर जो सियासत हो रही है इससे वो बच कर रखें, किसी के बहकावे में आके कोई गलत काम ना करें, बल्कि जो दस्तूरी तरीका है कि भारत में आपको स्वतंत्रता दी गई है इस बात की कि आप किसको वोट डालें किसको ना डालें, तो अच्छे नुमाइंदों को लेके आइए जो आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर कर सके। सर, लगता है कि सरकार आपके विरोध प्रदर्शन के बाद बिल वापस लेगी? देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता। ये जितने भी प्रदर्शन होते हैं, ये बातें होती हैं, ये
संविधानिक तौर पर लोकतंत्र में हक दिया गया। अंग्रेजों के समय में किसी को प्रदर्शन करने का हक नहीं था। यही भारत की खूबसूरती है कि आप भारत में अपनी बात जो है वो आज़ादी के साथ रख सकते हैं। अब उसका सुने जाना, जल्दी सुने जाना या देर से सुने जाना, वो एक अलग मैटर है।